भारत के आर्मी चीफ ने दी नक्शे से मिटा देने की धमकी। बोले नामो निशान मिटा देंगे और भारत की सेना संयम भूल जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कहर ढाएगा कहर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अपने अल्लाह से यही दुआ करे कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू ना करे। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान को मानचित्र पर अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसे हर हाल में राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद करना होगा, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के अंदर भारत अपना सारा संयम भूल जाएगा। दोस्तों, हाल ही में विजयदशमी के मौके पर भारत के रक्षा मंत्री के साथ साथ सेना प्रमुख ने अपना एक शस्त्र पूजा की है। भारत अपने शस्त्रों को धार दे रहा है और शस्त्रों की पूजा करके आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर आया हुआ है। दोस्तों, पड़ोसी देश आतंकवाद को खत्म करने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम करे, भारत की सरकार बस यही चाहती है। क्योंकि अगर एक भी आतंकवादी हमला आतंकी करने में कायम हो गए तो फिर पाकिस्तान की एक जो नक्शे पर सिचुएशन है वो बदल जाएगी। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सख्त लहजे में जो पाकिस्तान को चेतावनी दी है, सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं, सुनिए जरा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। तो दोस्तों, आपने भारतीय सेना की यह तैयारी देखी है, क्योंकि दोस्तों संघर्ष का समय नजदीक है और भारत की सेना की तैयारी भी पूरी है। दोस्तों, कहते हैं कि बच्चे के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही सेना के लिए आज के समय में हर समय तैयार रहने की एक सिचुएशन है। यही कारण है कि भारत की सेना हो, भारत के जवान हो या फिर भारत के मंत्री हो या फिर भारत के लोग हो, पाकिस्तान के साथ अब अगर संघर्ष हो गया तो ये दोस्तों लक्ष्मण रेखा नहीं, रेड लाइन है। और ये रेड लाइन ना जाने फिर पाकिस्तान के कौन से राज्य में जाकर रुकेगी, ये पाकिस्तान अंदाजा लगा ले। भारत के सेना प्रमुख जब भी जाते हैं सेना को यही बोलते हैं कि एक आतंकवादी हमला ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को स्टार्ट कर देगा और उस सिचुएशन में आपको फिर से देश की रक्षा के लिए पाकिस्तान के ऊपर अपने एक्शन को करने का एक मौका मिलेगा। तो इसलिए तैयार रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद। तो आपका क्या कहना है दोस्तों भारत की पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी के बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पाकिस्तान वालों और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भारतीय वायुसेना की पाकिस्तान के आतंकियों को चेतावनी। बोले ठिकाना बदलने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें सब पता है, आपको ढूंढकर ठोक देंगे। भारत की वायुसेना ने दी इजराइल वाली धमकी। जी हाँ दोस्तों, भारत इन दिनों इजराइल के मॉडल पर चल रहा है और खासकर हमारी सेनाएं, क्योंकि हमारी सेना को पता है कि देश की आन बान शान और सुरक्षा के लिए उसे हर समय अब तैयार रहना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों के साथ मिल चुकी है। पाकिस्तान के फौज के जनरल आतंकवादियों के जनाजों में जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। यही कारण है कि यह भारत के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। यही कारण है कि भारत की वायुसेना ने आज पाकिस्तान के आतंकियों को सख्त चेतावनी दी है कि आप चाहे पाकिस्तान के अंदर कितने भी ठिकाने बदल लीजिए, हमें सब पता है, सारी रिपोर्ट हमारे पास है, आप कहीं भी जाओ आपको ढूंढकर खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों, 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में आतंकी
ढांचों को निशाना बनाया गया था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बड़ा घातक और लीथल होने जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके से भागे हुए आतंकियों को अब भारतीय वायुसेना ने खुली चुनौती देना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह आज आए और उन्होंने इस बात का अंदाजा आतंकवादियों को दे दिया है कि उनके लिए कितने बुरे दिन इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि वे कहीं भी छिप जाएं, भारत उन्हें वहीं खत्म करने की क्षमता रखता है। वायुसेना दिवस से पहले एक संवाददाता सम्मेलन में एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, यह जाहिर था कि अगर हम उन्हें आतंकवादियों को मारेंगे तो उनको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। उनको पता चल गया था कि वे बेनकाब हो गए हैं। अब हमें खबरें मिल रही हैं कि आतंकी अपने ठिकानों को बदल रहे हैं और अब वे बड़े ढांचों के बजाय छोटे ठिकाने बना रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह से मर्ज हो सकें। लेकिन अगर हमें सटीक खुफिया जानकारी मिलती है तो हमारे पास अब ऐसी तकनीक और क्षमता है कि हम उनके किसी भी ठिकाने में गहराई तक जाकर सटीक निशाना साध सकते हैं। यही तो दोस्तों इजराइल ने किया था। कहां पर? गाजा के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, और उनके वॉकी टॉकी पेजर ब्लास्ट होने शुरू हो गए थे। और भारत की इजराइल के साथ कितनी बेहतरीन दोस्ती आपको पता ही है। यही कारण है कि आतंकवादी आज नंगे हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, और यही कारण है कि उनका एक बुरा कृत्य आज उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और भारत के वायुसेना चीफ ने इतनी सख्त धमकी दी है कि हम वायु से आएंगे और आपके देश में इतना बुरा हाल कर देंगे, अटैक कर देंगे कि आप अपने इतिहास को भूल जाओगे और नया इतिहास भारत की वायुसेना आपके देश में आपकी छाती पर चढ़कर लिख देगी। इतना ही नहीं, भारत की वायुसेना ने स्पष्ट तौर पर बिना किसी अमेरिका के प्रेशर के साफ स्पष्ट शब्दों के अंदर कहा कि हमने 12 पाकिस्तानी विमान नष्ट किए हैं। और उनकी जो मनोहर कहानियां सारी दुनिया के अंदर चल रही हैं, उन्हें वो चलने दो। और आईएएफ चीफ ने पाकिस्तान के मजे भी बहुत भरपूर लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कम से कम 4 स्थानों पर रडार सिस्टम, 2 स्थानों पर कमांड कंट्रोल सेंटर, 2 हवाई अड्डों के रनवे और 3 अलग अलग ठिकानों पर 3 हैंगर क्षतिग्रस्त हुए हैं। उनके पास एक फाइटर जेट का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मई महीने के अंदर ये ऑपरेशन हुए और अभी तक टोटल डिटेल भारत की वायुसेना ने जारी नहीं की है। क्यों नहीं की है? वो कर सकते थे, सारे डाटा उनके पास उस समय का मौजूद है। नहीं कर रहे हैं क्योंकि आतंकवादियों का सफाया नहीं हुआ है। यही कारण है कि भारत की वायुसेना उस पहलगाम हमले को भूली नहीं है और एक एक करके एक एक जानकारी हर हफ्ते के अंदर रिलीज हो रही है, ताकि पाकिस्तान ने जो भारत को जख्म दिया है उस जख्म का एक जो दर्द है हरा रहे। और दोस्तों ये जख्म जो है बहुत अच्छा है और इस जख्म के चलते पाकिस्तान भी सुधर जाएगा और पाकिस्तान के आतंकवादी भी सुधर जाएंगे, क्योंकि भारत की तैयारी पूरी है। भारत को इजराइल का सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है और वर्ल्ड के अंदर माहौल भी आतंकियों के सफाए का ही है। क्योंकि आज कोई ऐसे नहीं कह सकता कि उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, साइंस नहीं है या कमजोर है। भगवान की कृपा से सारे संसाधन उपलब्ध हैं। तो यही कारण है कि आपको किसी ने हक नहीं दिया है कि आप आतंकवादी बनकर किसी की जान लीजिए। तो यही कारण है कि भारत की वायुसेना एक रक्षक बनकर, एक फरिश्ता बनकर भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी सुधारने का काम कर रही है। आप कहोगे कि भारत को कैसे सुधारने का काम हो रहा है? क्योंकि भारत को सुधारने का काम ऐसे हो रहा है क्योंकि भारत के अंदर आकर पाकिस्तान के आतंकवादी हमला करके चले जाते थे, लेकिन भारत के लोग भूल जाते थे। लेकिन भारत के लोग अब सुधर चुके हैं और वो बातों को वो भूलते नहीं हैं, जिस कारण से पाकिस्तान अगला हमला करने में नाकाम है। आप क्या कहोगे दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।